अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। हफ्ते का आगाज़ है जनाब और ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिसके लिए जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो ख़िताब के लिए आए हुए थे। इस हवाले से भी बड़ी आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो ख़त्म हो गई है लेकिन एक और नई कंट्रोवर्सी जो है वो अब शुरू हो गई, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा म्यू हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक MS को फ़ारिग किया था। तो उसके ऊपर जो है वो एक डॉक्टर की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सालाना जो है वो एक ख़िताब होता है जिसके लिए जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ख़िताब के लिए आ जाए हुए थे और मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था जिसके अंदर जो है वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे और स्पीकर अयाज सादिक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो आसिफ अली जरदारी साहब जब ख़िताब करने के लिए आए तो पूरा ऐवान जो है वो भरा हुआ था और आसिफ अली जरदारी साहब ने आके जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तस्वीर थी वो भी अपने साथ रखी और 3:17 के ऊपर जो है वो उन्होंने अपना ख़िताब शुरू किया। बल्कि एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अभी उन्होंने ख़िताब शुरू ही नहीं किया था बल्कि पहला जुमला ही बोला था तो अपोजिशन की जानिब से जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया गया था और अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने जो है वो एहतजाज का आगाज़ किया और दीगर जो अपोजिशन बेंचेस थे वहाँ से भी जो है वो एहतजाज शुरू हो गया जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने नारे लगाए। एक नारा ये था कि जी देखो देखो कौन आया चोर आया और तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं और सीटियाँ बजाई गई, बाजे बजाए गए। कई अरकान तो उनमें ऐसे भी थे जो अपनी सीटों के ऊपर ही वहाँ पे खड़े हो गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी इस पूरे खिताब के दौरान जो है वो PTV ने एक भी शॉट जो है वो अपोजिशन का नहीं दिखाया। अब ये बाय स्ट्रेटजी ये फैसला किया गया था लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो PTV ने जो है वो एक भी शॉट जो है वो अपोजिशन का नहीं दिखाया। क्राउड ऑडियंस गैलरी के हवाले से जो गेस्ट बैठे हुए थे उनके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उनके अंदर जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा थी और दीगर जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे माँ सिवाय अली अमीन गंडापुर साहब के। लेकिन मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को भी वहाँ पर होना चाहिए था। बतौर वज़ीर आला उनके कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ ड्यूटियाँ हैं, बतौर वज़ीर आला उनको जो है वो वहाँ पर बैठना चाहिए था और यहाँ पर जो है वो उनको होना चाहिए था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से शुरू हुई है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज से चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जब अलफबरदारी की तकरीब हुई थी कांग्रेस से, जब वो खिताब कर रहे थे तो वहाँ पर एक रुकन था, गालिबन उसका ताल्लुक था डेमोक्रेट से। तो उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वह एहतजाज किया। तकरीर से पहले ही जो है वो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और उनको जो है वो ऐवान ने बड़ी चुप कराने की वो कोशिश की लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि आपके पास जो है वो मैंडेट भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो आप वहाँ पर खड़े में। अब बार बार रोकने के बावजूद जब वो चुप नहीं हुए तो वहाँ पर जो है वो उसके बाद सार्जेंट ऑफ आर्म्स को बुलाकर जो है उस रुकन को हॉल से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि जी यहाँ पर भी जब सदूर खिताब कर रहे हो और इस तरह वावेला बन जाए तो इस तरह जो है वो इनको भी बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि माजी में इस तरह कितनी बार हुआ है या माजी में जब सदूर खिताब कर रहे होते थे तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जाता था तो क्या उनको भी बाहर निकाल दिया जाता था? मेरा ख्याल है कि एहतजाज जो है वो हर जमात का हक़ है। हाँ, कानून आइन और तहजीब के दायरा इख्तियार में रहकर जो है वो एहतजाज किया जाए और उसमें उनको रोकना भी नहीं चाहिए, ये उनका अपना हक़ है। बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी, आसिफ अली जरदारी साहब जब तकरीब से खिताब कर रहे थे पहले 10 मिनट के ही दौरान तो उन्होंने जो है वो एक दफ़ा अपोजिशन बेंचेस की जानिब भी देखा और वो जो है वो मुस्कुराए। इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद भी जो है वो इंजॉय कर रहे थे। बल्कि यहाँ पर यह भी कहना चाहिए कि वो जिस खातून की तस्वीर उन्होंने साथ रखी हुई थी वो तो ख़ुद कहती थी कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो जमहूरियत के अंदर तो फिर ऐसा ही होता है। तो ये जनाब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात के मुलज़िमान की ज़मानत मनसूखी की अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत हुई है और वहाँ पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। जुल्फ़िकार नकवी ने दौरान समाअत कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुझे 9 मई के मुकदमात में वकील मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट से सदा है कि तैयारी के लिए मुझे वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं। गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांग रहे थे और आज आप वक्त मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। एक केस नहीं 50 के करीब अपीलें हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि रवां हफ्ते के मुकदमात मुलतवी कर दें और आइंदा हफ्ते वालों की तैयारी करके आऊँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ अपीलें केस मुंतकली से मुतल्लिक नहीं है मगर केस मुंतकली का मामला ख़त्म हो चुका है, इस पर हुकूमत से हिदायत लेंगे। जुल्फ़िकार नकवी ने अदालत को बताया कि जज का तबादला हो चुका है, सिर्फ जुर्माने और कुछ ऑब्जर्वेशंस की हद तक अपीलों की पैरवी करूँगा। बाद में अदालत ने सानिया 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात को जो है वो डिले कर दिया और तमाम मुकदमात की समाअत जो है वो ईद के बाद की जाएगी।
असनात मलिक साहब जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी पंजाब हुकूमत ने जो जुल्फ़िकार नकवी साहब को जो है वो हायर किया है और उनको अपॉइंट किया है एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन ऑल रिलेटेड 9 मई केसेस। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन ये कहता है कि उन्हें प्रोफेशनल फ़ीस के हवाले से जो है वो 2 लाख रुपया पर पिटीशन यानी कि पर केस जो है वो उनको दिया जाएगा एक वकील होने के नाते। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो है वो साइफर का एक मुकदमा था, इसमें भी नकवी साहब जो है वो उनको हायर किया गया था और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो है उसके अंदर ये मुकदमा उनका था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके अंदर जो है वो ये फ़ैसला उनके हक़ में आया था। तो एक जो है वो ये, बल्कि इसके ऊपर चोई फवाद हुसैन साहब उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जुल्फ़िकार नकवी को 9 मई के कई सौ मुकदमों में 2 लाख के केस के हिसाब से प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है, वो 15 करोड़ के लगभग कमाएंगे, इस पर उन्हें मुबारकबाद। लेकिन ये फ़ीस उन करोड़ों के अलावा है जो हुकूमती वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर अदा की है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमों पर 55 करोड़ रुपए की फ़ीस अदा की गई है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस और प्रोसिक्यूटर जनरल के करोड़ों रुपए इसके अलावा हैं। इस गरीब मुल्क के आवाम के टैक्स का पैसा ऐसे बाया जा रहा है जैसे डाकू डाके का माल लुटाते हैं। तो ये जो है वो चोई फवाद हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया। इसके अलावा जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दी हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त की समाअत की। सलमान अकरम राजा ने अदालत में पेश हुए और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने पूछा कि इल्ज़ाम क्या है और दरख्वास्त पर एतराज़ क्या है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि इल्ज़ाम है कि किसी पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया और उसमें मैं शामिल हूँ। तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो आप ऐसा ना करें, फिर आपको पता है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बोलते हैं। इसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले भी गिरफ़्तार हो चुका हूँ, पेशी के बावजूद वारंट गिरफ़्तारी जारी होना हैरान कुन है। मेरे नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए, ये संजीदा मामला है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो वाकई संजीदा मामला है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं रूटीन में रेगुलर कोर्ट में पेश होता हूँ। FIR में 100 लोगों का नाम लिख दिया गया है और इनका अता पता मालूम नहीं। अभी कह रहे हैं कि तफ्तीश कर रहे हैं जिनका अता पता ही नहीं। उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके अलावा जनाब PTI ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि उन्होंने जो है वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन तब उनको जो है वो इजाज़त नहीं दी गई थी और उस वक्त गालिबन चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे थे। लेकिन अब फिर जो है वो दोबारा रुजू कर लिया लाहौर हाई कोर्ट से जलसे के लिए। अब देखते हैं इस बार क्या इजाज़त मिलती है या नहीं। इसके बाद जनाब अब आ जाएँ चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर। चैम्पियंस ट्रॉफी आप जानते हैं ख़त्म हो गई और भारत ने जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो कल से शुरू हुई है। आप जानते हैं कि इसकी जो तकरीब हुई थी जिसमें ट्रॉफ़ी को अवार्ड किया गया था, उसमें जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी किधर थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें ICC के चेयरमैन जय शाह जो कि ख़ुद इंडियन है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, BCCI के वहाँ पर सरबराहान मौजूद थे और दीगर डिग्निटीज़ भी वहाँ पर जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जो होस्ट कंट्री थी उसका वहाँ पर कोई भी नहीं था। अलबत्ता PCB चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, बल्कि बताया जाता है कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB और टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें जो है वो ट्रॉफ़ी अवार्डिंग सेरेमनी के लिए जो है वो इनवाइट ही नहीं किया गया। तो आपस में जो है वो उन्होंने खुद ही तकसीम कर लिया अवार्ड और ख़ुद ही बांट बूट के जो है वो चले गए। तो पाकिस्तान ने अगर इसकी मेज़बानी की है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर होनी चाहिए थी। और नहीं तो अब माजी में हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था और श्रीलंका ने जीता था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो ट्रॉफ़ी दी थी श्रीलंकन टीम को। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, और नहीं तो चलें PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ही वहाँ पर होना चाहिए था। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ICC से जो है वो PCB ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये चीज़ें तो ज़ाहिर बात है को आखिरी मिनट पर डिसाइड नहीं होती। ये चीज़ें तो पहले से ही फाइनलाइज होती हैं कि कौन कौन गेस्ट होंगे या किन को बुलाया जाएगा, और उनको बताया जाता है मुकम्मल तौर पर। ये चीज़ें पहले से ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बता दिया जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन गेस्ट होंगे, और जब ये अवार्ड सेरेमनी होगी, ट्रॉफ़ी सेरेमनी होगी, इसके अंदर कौन कौन शिरकत करेगा। तो ये एंड पे चीज़ें फाइनल नहीं होती। मेरा ख्याल है कि इस मौके पर जो है वो PCB को एक ठोस मौक़िफ़ जो है वो देने की ज़रूरत है। ये जो इंडियन डोमिनेंस है ना क्रिकेट के अंदर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत से क्रिकेटर्स इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो इंडियन क्रिकेट डोमिनेंस है इसको ख़त्म करना चाहिए।
कि ये जो है वो अपनी मर्ज़ी से स्केजुअल रखाते हैं। अब कब तक ऐसा ही होता रहेगा? मतलब आगे भी चल के अगर पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स आएंगे तो इसी तरह से जो है वो दीगर टीमें जो है वो ट्रैवल्स करती रहेंगी। न्यूजीलैंड ने 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मैंने आपको कल भी बताया। और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि और नहीं तो मुत्तहदा अरब इमारात के दीगर स्टेडियम के अंदर ही मैचेस रख लेते, और नहीं तो इनको 70 किलोमीटर ही ट्रैवल कर लेते। जहाँ एक टीम ने 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, इनको 70 किलोमीटर ही ट्रैवल करा लेते, लेकिन उन्होंने जो है वो एक ही स्टेडियम के अंदर मैच खेला है। तो इस डोमिनेंस को जो है वो ख़त्म होना चाहिए, मेरा ख्याल है, मुझे भी यही लगता है। और पाकिस्तान ने जो है वो एक सक्सेसफुल तरीके से जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, हर तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया और एक सक्सेसफुल इवेंट रहा ये। और क्या पाकिस्तान ये भी नहीं डिज़र्व करता था कि उनकी नुमाइंदगी जो है वो स्टेज पर होनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो पीसीबी को एक ठोस मौक़िफ़ देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब अब आ जाएँ मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से एक ख़बर आई, और वो ये कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने म्यू हॉस्पिटल का दौरा किया था और वहाँ पर उन्होंने बरहमी का भी इज़हार किया था, और एक एमएस को जो है वो वहाँ पर उन्होंने फ़ारिग कर दिया था, जिसके हवाले से उन्होंने कहा था कि होना तो ये चाहिए कि इनको गिरफ़्तार कर देना चाहिए। तो उसके ऊपर जनाब एक और डॉक्टर हैं, उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि डॉक्टर शहरियार साहब, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि जी ये डॉक्टर्स की जो है वो तौहीन है। उन्होंने कहा कि अपने साथ खड़े ख्वाजा सलमान रफ़ीक को मुअत्तल क्यों नहीं करती, वो जो 10 साल से महकमा सेहत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि ये जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भाई हैं, और ये पहले भी वज़ीर सेहत रह चुके हैं। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपकी कौन इज़्ज़त करेगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि जी जितने भी मुख्तलिफ चीफ़ मिनिस्टर्स आए उनकी ज़रूरत नहीं होती थी कि इस तरह से एंटर हो सकें, और आप लोग जो है वो अगर अलग अलग होकर रहेंगे तो आपको जो है वो इस तरह से ही टारगेट किया जाएगा। और वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। अब ज़ाहिर बात है इस वीडियो पैगाम के बाद उनके ऊपर जो है वो उनके ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस तरह मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से उनको जो है वो लबकुशाई जिस तरह से उन्होंने की, इस तरह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो डिबेट हो रही है। पीटीआई वालों ने तो इतना भी कह दिया कि जनाब ये तौहीन मरियम हो गया है। लेकिन बात यह है कि देखें, जब आप एक इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ का एक डेकोरम होता है और उसको आपने बरकरार रखना होता है। और ख़ास तौर पे जब आप एक सरकारी मुलाजिम होते हैं तो जो सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव होती है ना, तो जब आप उसके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के वीडियो पैगाम देंगे तो ज़ाहिर बात है आपके ख़िलाफ़ एक्शन तो होगा। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ज़ाहिर बात है एक एम्प्लॉय है और वो अपने एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाता है और उनके ख़िलाफ़ बातें करता है, तो क्या उस एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ये सही हुआ है या नहीं हुआ ये। लेकिन ये एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है कि आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकारी मुलाजिम और एक सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव के हवाले से जब वो वीडियो पैगाम बनाते हैं, क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इसकी ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में जो है वो आपने हमें ज़रूर आगाह करना है इस हवाले से। तो ये जनाब अब तक की खबरें थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।